जय हिंद। स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस एक्सपर्ट में। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रिगोनोमेट्री। दोस्तों, क्लास 10th में फर्स्ट यूनिट आपका है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। इसको हम लोग बाद में पढ़ाएंगे, पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे खूब 18 से लेकर 25 मार्क्स तक का क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप बीएससी से है या सीबीएसई से है, चाहे बिहार बोर्ड से है या सीबीएसई बोर्ड से है। दोस्तों, ये ट्रिगोनोमेट्री टॉपिक हम कम से कम 5 से लेकर 7 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। आइए हमारे साथ सीखिए। क्या क्लास 10th मैथमेटिक्स। दोस्तों, हम जो है कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे और यहाँ जो हम क्वेश्चन कराएंगे, यहाँ डॉक्टर केसी सिन्हा साहब को रेफरेंस बुक हम डॉक्टर केसी सिन्हा साहब को लेंगे और आपका जो लेटेस्ट सब क्वेश्चन है, जो भी जैसे बिहार बोर्ड है, झारखंड बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, ये सब एग्जाम में जो लेटेस्ट में जो क्वेश्चन पूछते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को मैं भी करा दूंगा। और साथ ही साथ एनसीईआरटी का जो पोर्शन है, ये वाला टॉपिक जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद समराइज करके हम एनसीईआरटी का एक अलग लेक्चर ले लेंगे, मैराथन टाइप का। उसमें हम इस टॉपिक जैसे ट्रिगोनोमेट्री है, उस टॉपिक में जितना भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन को हम प्रोवाइड करा देंगे। पहले हम लोग डॉक्टर केसी सिन्हा, कॉन्सेप्ट सबका सेम होता है, क्वेश्चन अलग अलग होता है। दोस्तों, अगर आप डॉक्टर केसी सिन्हा साहब को पूरा बना लेते हैं तो एनसीईआरटी कोई बिल्कुल पढ़ने का कोई जरूरत ही नहीं है। जब एग्जाम का टाइम आइए तो रिवीजन के लिए आप एनसीईआरटी को हफ्ता 10 दिन पढ़ लीजिए, वो काफी है। मैं आपको इतना सारा क्वेश्चन करा दूंगा यहाँ हर एक टाइप का कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने का उतना जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन एग्जाम के लिए एनसीईआरटी बुक इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको लास्ट में एनसीईआरटी को देखना है। अगर आप मैथमेटिक्स में अपने आप को अच्छा बिल्ड करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें मटेरियल कम है। आपको डॉक्टर केसी सिन्हा साहब को पढ़ना है, या आप अदर लेखक का भी पढ़ सकते हैं, आरडी शर्मा सर का जो लिखा हुआ बुक है वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हम जो यहाँ पढ़ाएंगे डॉक्टर केसी सिन्हा साहब का कॉन्सेप्ट और उसका क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन मैं इसी 5 से 7 लेक्चर में करा दूंगा। बाद में जो बचेगा एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन समराइज करके हम A to Z सब खत्म कर देंगे। ये जो है अध्याय नंबर 8 में है, एनसीईआरटी है तो 8.1 में स्टार्ट होता है ये। ठीक है, आइए हम लोग एक इम्पोर्टेंट यूनिट को आज स्टार्ट करते हैं। क्या? ट्रिगोनोमेट्री। इसको सबसे पहले आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को देखते हैं। दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री जो शब्द है, ये ग्रीक भाषा का है। ये कौन सा भाषा का है? ग्रीक भाषा। वैसे आपको एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं, हम ये आपको नॉलेज के लिए पढ़ा देते हैं। ये कौन सा है? ये ग्रीक भाषा है। ठीक है, ये ट्रिगोनोमेट्री जो है, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्रिगोनोमेट्री कितने शब्दों से मिलकर बना है? 3 शब्दों से मिलकर बना है। क्या? ट्रिगोनोमेट्री। सबसे पहला है ट्राई, जिसका अर्थ होता है 3। दूसरा है गोनिया, जिसका अर्थ होता है कोण। तीसरा है क्या? मिट्रॉन, जिसका अर्थ होता है माप। इसका अगर हम समराइज करके अगर हम इसको बोले, या इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम निकाले, तो क्या हो गया? कोणों का माप। ठीक है, क्या हो गया? कोणों का माप। तो ट्रिगोनोमेट्री असल में क्या है? एक कोणों का माप है। ठीक है, देखते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के बारे में। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, आप अगर ट्रिगोनोमेट्रिक मान के चलिए, ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शन है, चाहे आप क्लास 10th में पढ़ते हैं, क्लास 11th में पढ़ते हैं, क्लास 12th में भी पढ़ते हैं, वहां हो जाता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्लास 12th का एक टॉपिक है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। मेरे दोस्तों, फंक्शन सारा सेम रहेगा, आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा। अगर आप बीएससी में जाते हैं, तो अगर आप मैथ से बीएससी करते हैं, जैसे हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें जो है ना क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, लेकिन फंक्शन तो सब सेम रहेगा। उसी तरह से फंक्शन तो एक ही रहता है, लेकिन आपका शब्द क्वेश्चन का जो है स्टैंडर्ड बढ़ेगा। ठीक है, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को जानते हैं। बेसिक जो है ट्रिगोनोमेट्रिक का 6 फंक्शन होता है। साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कोट ए। आप यहाँ समझ के कंफ्यूज हो जाएंगे कि साइन ए, आप सोचेंगे क्या साइन का ए से मल्टीप्लाई है क्या? दोस्तों, मैथमेटिक्स की दुनिया में ये बिल्कुल गलत बात है। साइन का ए से क्या कोई भी मल्टीप्लाई नहीं है। ये एक मात्र और मात्र क्या है? एक सिंबल है, एक संकेत है। इसको संकेत के लिए हम लोग यूज करते हैं। यहाँ आप दोनों का मल्टीप्लाई नहीं, एक एंगल हो जाता है। ठीक है, साइन ए का आप मल्टीप्लाई नहीं समझना है। ये साइन ए है और ए है, ए अलग है, ये दोनों का मल्टीप्लाई नहीं है। ये क्या है? सिंबल है।
आइए हम बेसिक सिंबल को समझते हैं। साइन ए का होल स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? साइन ए का होल स्क्वायर हम लोग साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। साइन ए का होल स्क्वायर को हम लोग साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। मैथमेटिक्स के भाषा में ये चीज हम लोग लिखना हम लोग के लिए कोई आपत्तिजनक बात नहीं होंगे। आइए हम लोग कोस स्क्वायर ए, सिमिलरली कोस स्क्वायर ए को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर ए मीन्स कोस क्या कहते हैं, जो कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर है, कोस ए का होल स्क्वायर है, उसको हम लोग कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब साइन ए का होल क्यूब अगर है तो इसको हम लोग साइन क्यूब ए लिख सकते हैं। कोस ए का होल क्यूब है, सिमिलरली उसको हम कोस क्यूब ए लिख सकते हैं। अब आइए ये जो ना हायर क्लास में पढ़ा जाता है, लेकिन हम आपको बेसिक नॉलेज के लिए बता देते हैं। इसके लिए आपको जो है ना कम से कम 2 घंटा का लेक्चर करना होगा। क्लास 12th के मैथमेटिक्स में एक टॉपिक होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसी में इन सब चीजों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाता है। अभी आपको जितना जरूरी है उससे ज्यादा ही प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। क्या है? साइन ए इनवर्स, साइन ए का इनवर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/a। जैसे अगर आप ऐसे लिख सकते हैं, मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर क्या, जैसे 4/2 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग 2/4 लिख सकते हैं, क्योंकि इनवर्स अगर हटाएंगे तो बटे में होगा। इनवर्स हटाना है बटे में लिखना है, इनवर्स को हटाना है बटे में लिखना है। आइए हम लोग थोड़ा और भी इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। क्या नोट में दिया हुआ मीन्स कुछ ना कुछ तो बात है। क्या है? साइन ए का इनवर्स नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स ए। अब क्या हुआ? साइन ए का इनवर्स बराबर नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स ए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइन इनवर्स है, ये साइन ए का इनवर्स जो है ये साइन इनवर्स ए के बराबर नहीं है। इसके बारे में जो है यहाँ हम लोग नहीं सीखेंगे। इसके बारे में मैं इसी चैनल में पढ़ाऊंगा जब क्लास 11th के बाद क्लास 12th का मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। यही अभी 4-5 महीना अभी यही चलेगा, क्लास 10 चलेगा। इसके बाद हम लोग क्लास 10 को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम क्लास 11th को स्टार्ट करेंगे, एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे उस समय सिर्फ बोर्ड एग्जाम को देखते हुए। उसके बाद क्लास 12th स्टार्ट करेंगे। 2 महीना का कोर्स है, हम आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल पर करा दूंगा। उसमें आपको इन कॉन्सेप्ट के बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। आइए हम लोग और भी इसको समझते हैं। मैं बोर्ड को मिटाता हूँ, आप लोग हो सके तो मेरे साथ भी नोट्स। आइए हम लोग इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इसका बेसिक फॉर्मूला को पहले याद कर लेते हैं। बिल्कुल आसान भाषा, आपको बिल्कुल डरना ही नहीं है। मैं आपको यूं चुटकियों में याद कराएंगे, चुटकियों में। आइए कैसे याद करना है, चुटकियों में याद कराते हैं। आइए हम इसका कुछ बेसिक फॉर्मूला को पहले याद कर लेते हैं। ये ट्रिगोनोमेट्री का जो है कितना टोटल मूल फंक्शन है? 6 फंक्शन है। आइए उसको हम लोग ऑपरेशन करते हैं। क्या करते हैं? ऑपरेशन करते हैं। पहला है साइन ए, इसका अगर हम लोग उल्टा करेंगे तो क्या हो गया? 1/कोसेक ए। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको बिल्कुल क्या कंठस्थ नहीं वो ठस्ट। ये क्वेश्चन जो ही आए साइन ए तुरंत बोलना है क्या? 1/कोसेक ए। जहां देखो साइन ए वहां लगाओ 1/कोसेक ए, जहां देखो साइन ए वहां लगाओ क्या? 1/कोसेक ए। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आगे चल के जब 8.3 पढ़ेंगे, 8.4 पढ़ेंगे, इसमें सब ऑपरेशन करने के लिए ये सब फॉर्मूला काफी यूज होगा। इसलिए हम लोग यहाँ लिख दिए, यहाँ लिख दिए बेसिक यूजफुल लिख दिए। क्या? USE यूजफुल फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद क्या है? कोस ए। कोस ए को क्या हम लोग लिख सकते हैं? जहां देखो कोस ए, मेरे साथ बोले, जहां देखो कोस ए वहां लगाना है 1/सेक ए। क्या? 1/सेक ए। बिल्कुल ये सब फॉर्मूला जबान पे रहना। जिस तरह से आपका परिवार का नाम याद है उसी तरह से ये सब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ताकि आपको जरा सी भी दिक्कत ना हो। जब हम लोग 8.4 में प्रूफ करेंगे, मैथमेटिक्स को प्रूफ करेंगे क्वेश्चन को, उन सब में ये सब क्वेश्चन, ये सब फॉर्मूला बार बार यूज होगा, ठीक है। उसके बाद क्या? साइन ए हो गया, कोस ए हो गया, टेन ए हो गया,
क्या हो गया 10a को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/कोट a लिख सकते हैं, ठीक है 1/कोट a हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ये 6 फंक्शन को जो ना सिर्फ ऑपोजिट करना है। साइन ए हो गया, कोस ए हो गया, टेन ए हो गया। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, कोसेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले कोसेक ए को लिख सकते हैं 1/साइन ए, मीन्स कोसेक ए का उल्टा क्या हो गया 1/साइन ए। उसके बाद क्या हो गया सेक ए का क्या हो गया 1/कोस ए। उसके बाद क्या हो गया कोट ए का क्या हो गया 1/10a, ठीक है। उसके बाद और एक काफी इम्पोर्टेंट, इसको हमको पहले बताना था लेकिन उस समय हमको याद नहीं रहा, आइए इसको हम लोग समझते हैं। काफी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है और इसको जो ना हमेशा यूज होगा जब तक आपको ट्रिगोनोमेट्री से क्या कहता है, जब तक जिंदगी में जब तक आप ट्रिगोनोमेट्री से वेट करेंगे तब तक आपको इन फार्मूला का जो है ना ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए आपको इन सारे फार्मूला को बिल्कुल दिमाग में इतना बेहतरीन सेटअप कर देना है, जो ही यूज करने बोलोगे पटापट यूज कर दे जाना है, ठीक है। आइए हम लोग समझते हैं एक इम्पोर्टेंट फार्मूला और भी क्या, इसको हमको पहले बताना था लेकिन उस समय मेरा ध्यान में नहीं था। क्या मान के चलिए ये हो गया हमारा ट्रायंगल, ठीक है। ये क्या हो गया ट्रायंगल हो गया, क्या हो गया ये 90 डिग्री का हो गया। ये जो है क्या हो गया, ये हमारा मान के चलिए ये हो गया बी हो गया, एंगल बी हो गया 90 डिग्री का है। ये हो गया क्या ए हो गया, ये हो गया क्या सी हो गया। ये हमारा क्या है 90 डिग्री का क्या है एंगल है, ठीक है। तो इसके सामने वाला क्या हो गया हाइपोटेनियस हो गया, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में कर्ण। नीचे वाला क्या हो गया बेस, आधार लाइन हो गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बी बोलते हैं। ये क्या हो गया पी हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये लंब हो गया। आइए हम लोग समझते हैं। साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं P/H, ठीक है। उसके बाद कोस ए को हम लोग लिख सकते क्या 10a को हम लोग क्या लिख सकते हैं P/B। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, आपको जो है कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। ये फॉर्मूला को जो है ना आपको बिल्कुल नाम की तरह याद कर लेना। इसका क्या ट्रिक सीखना है, आइए इसका हम ट्रिक बताते हैं, ठीक है। क्या बताते हैं ट्रिक, इसका ट्रिक्स बताते हैं क्या। साइन ए कोस ए टेन ए, साइन ए कोस ए टेन को हम लोग से साइन ए को लिख सकते P/H, B/H, P/B, P/H, B/H, P/B, P/H, B/H, P/B। पहला लिखते हैं क्या पंडित, दूसरा क्या बद्री, तीसरा क्या हो गया प्रसाद, बटे क्या हो गया हर हर बम। इसलिए क्या हो गया ये हमारा ट्रिक हो गया, क्या हो गया ट्रिक हो गया। पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बम। पंडित बद्री प्रसाद नाम का कोई चीज है, आदमी है, इन सब पर क्या हो गया हर हर क्या हो गया बम पड़ गया। पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बम। ये हम ऐसी ट्रिक बनाए, ये काफी यूजफुल फार्मूला है। इसको बिल्कुल आपको जो है रट लेना है अच्छा से, जहाँ आप सोते हैं उसके ऊपर अच्छा से लिख के चिपका देना है। आइए इन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग बता दिए, आगे जितना भी यूज होगा सारे फॉर्मूला को पहले हम बता देंगे A to Z, उसके बाद हम लोग क्या इसका क्वेश्चन कराएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए जय। आइए दोस्तों, तो ये जो है साइन ए कोसेक टेन ए, ये तीनों जो है ना हम फंक्शन लिखा दिए। जिस तरह से यहाँ है कोसेक ए का उल्टा साइन ए, उसी तरह है साइन का अगर कोसेक ए लिखना है तो H/P कर देंगे, सीधा ऑपोजिट कर देंगे। जहां बोलेंगे कोसेक वहां लगाना P/H नहीं, इसका ऑपोजिट लगाना क्या H/P। तो ये तीन जो फंक्शन हमारा बच गए हैं, ये आप कोशिश करेंगे कि अपने से लिखिएगा, अगर नहीं लिखिएगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको नेक्स्ट क्लास में इसको बता देंगे। दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं क्या इन सभी जो है फैक्ट कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है इसका क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, ठीक है। अगर हमारे वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे GS एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे हौसला को बढ़ाएगा। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।